अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एंग्लो उर्दू हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम कक्षा 10 विषय हिंदी पाठ 2 बूढ़ी काकी। ये एक कहानी है जिसे प्रेमचंद ने लिखा है। प्रेमचंद जी का जन्म सन 1880 ईस्वी में हुआ था और उनका निधन सन 1936 ईस्वी में हुआ। हिंदी के उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। शिक्षा काल में ही उन्होंने अंग्रेजी के साथ उर्दू का भी अध्ययन किया था। प्रारंभ में वे कुछ वर्षों तक स्कूल में रहे। बाद में शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर रहे। स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्होंने नौकरी छोड़ दी और वे स्वतंत्र लेखन की ओर मुड़े। वे हिंदी ही नहीं बल्कि समग्र भारतीय साहित्य के महान व्यक्तित्व हैं। अपनी आवाज़ जनता तक पहुंचाने के लिए उन्होंने उपन्यास, कहानियाँ और नाटक लिखे। उन्होंने अन्य भाषाओं के अनुवाद किए, निबंध लिखे तथा बालोपयोगी साहित्य की रचना भी की। गबन, वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गोदान, मंगलसूत्र उनके उपन्यास हैं। मानसरोवर 8 भागों में उनकी लगभग 300 कहानियाँ संग्रहित है। प्रेम की वेदी, करबला और संग्राम उनके नाटक है। कुछ विचार, कलम और तलवार और त्याग आदि उनके निबंध संकलन है। बूढ़ी काकी में प्रेमचंद ने ऐसे दयनीय वृद्धों की अवस्था की ओर हमारा ध्यान खींचा है जिन्हें उपेक्षा मिलती है और जो जीवन के हर क्षण का आनंदपूर्वक उपभोग करना चाहते हैं। वह यह मूल कहानी का संक्षिप्त रूप है। बूढ़ी काकी उन असहाय और दयनीय व्यक्तियों की व्यथा है जिन्हें परिस्थितिवश मजबूरी में अपनी संपत्ति किसी अन्य को सौंपनी पड़ती है और खुद उसकी कृपा पर जीना पड़ता है। बूढ़ी काकी पति और नौजवान बेटों की मृत्यु के पश्चात अपने एकमात्र भतीजे के दिए हुए वादों पर विश्वास करती है और अपनी सारी संपत्ति उसके नाम कर देती है। पर थोड़े दिनों के बाद ही यह स्थिति हो जाती है कि उसे पेट भर भोजन मिलना भी मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर एक बूढ़ी काकी की कहानी दी गई है जिसका वक्त गुजरते हुए बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जीभ के स्वाद के सिवा न और कोई चेष्टा शेष थी और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही। समस्त इंद्रियां, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। जमीन पर पड़ी रहती और घरवाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते, भोजन का समय टल जाता या उसकी मात्रा कम होती अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और न मिलती तो वे रोने लगती थी। उनका रोना सिसकना साधारण रोना न था। वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। गला फाड़ फाड़ कर रोने का मतलब है ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर रोना। उनके पति को स्वर्ग सिधारे बहुत वक्त हो चुका था। स्वर्ग सिधारे मतलब गुजर जाना, डेथ हो जाना। बेटे तरुण हो होकर चल बसे थे। चल बसना यानी वो भी निकल गए थे। अब एक भतीजे के सिवा और कोई न था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। बुद्धिराम ने सारी संपत्ति लिखाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे केवल कूली डिम्पों के दलालों के दिखाए हुए सब्ज बाग थे। यद्यपि उन संपत्ति की वार्षिक आय कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। लड़कों का बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते तो वे बूढ़ी काकी को और सताया करते।
कोई चुटकी काट कर भगाता, कोई उन पर पानी कुल्ली कर देता। काकी चीख मार कर रोती, परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि वे केवल खाने के लिए रोती है, अतएव उनके संताप और आर्तनाद पर कोई ध्यान नहीं देता था। सिर्फ सब यही समझते थे कि वह सिर्फ खाने के लिए रोती है। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी का अनुराग था तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के डर से अपने हिस्से की मिठाई का चबेना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उनका रक्षागार था और यद्यपि काकी की शरण उनकी लोलुपता के कारण महंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय की तुलना में कभी सुलभ थी। इस स्वार्थानुकूलता ने उन दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। अब देखें, बूढ़ी काकी का कभी अपना भरा पूरा परिवार था, पर पति और नौजवान बेटों की मृत्यु हो जाने के कारण अब वह बिल्कुल बेसहारा हो चुकी थी। विवश होकर वह अपने परिवार में बचे रहे एकमात्र भतीजे बुद्धिराम को अपनी पूरी संपत्ति लिख देती है। इसके बाद तो वह बुद्धिराम और उसकी पत्नी रूपा की दया पर आश्रित हो जाती है। बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी नहीं मिलता और इसका वह दुख होता है उसे। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वाद कर रहा था। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के सुखाराम का तिलक आया है। यह उसी का उत्सव है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। प्रबंध करना मीन्स कि सब मैनेज करना। भट्टियों पर कहाड़ चढ़े थे, एक में पुड़ियाँ कचौड़ियाँ निकल रही थी, एक बड़े पतीले में मसालेदार सब्जी पक रही थी। घी और मसालों की सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में बैठी हुई थी। वह अपनी कोठरी मतलब एक छोटी सी कोठरी बनी थी, उसमें बैठी रहती है। यह सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। वो बेचैन होती जा रही थी। वे मन ही मन सोच रही थी, इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं। यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अपशकुन के डर से वे रो न सकी। देखिए, अपशकुन मतलब कि तिलक था ना, एक अवसर था, तो वो अवसर में रोती तो उसे अपशकुन मान लिया जाता, इसीलिए वह रोती नहीं है। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल फुली फुली नरम नरम होंगी। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। महक यानी खुशबू। एक पूड़ी मिलती तो ज़रा हाथ लेकर देखती, क्यों ना चलकर कहाड़ के सामने ही बैठूं। इस प्रकार निर्णय करती है वो कि बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कहाड़ के पास आ बैठी। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने में होता है। धैर्य का मतलब होता है धीरज होना। सम्मुख का मतलब है उसके करीब। देखें, बुद्धिराम के बेटे सुखाराम के तिलक का उत्सव होता है और उस अवसर पर पूड़ियाँ कचौड़ियाँ
तली जा रही थी, मसालेदार सब्जी बन रही थी। इन सब की सुगंध से बूढ़ी काकी बेचैन हुई जा रही थी। उसे खाने को मन कर रहा था, पर उसे कोई खाना लाकर नहीं देता है। बूढ़ी काकी की कल्पना में लाल लाल फुली हुई पूड़ियाँ नाचने लगती है और वह धीरे धीरे रेंगते हुए उस कहाड़ के पास पहुँच जाती है जिसमें पूड़ियाँ निकाली जा रही थी। मगर तभी रूपा की नज़र उन पर पड़ती है और वह जल भुन उठती है। वह तुरंत काकी पर झपट पड़ती है और उन्हें बुरी तरह से फटकारती है। देखिए, यहाँ पर बूढ़ी काकी को खाने का बहुत मन हो रहा था, वो ललचा रही थी। बुद्धिराम की पत्नी रूपा उस समय कार्यभार से परेशान हो रही थी। कभी इस कमरे में जाती, कभी उस कमरे में, कभी कहाड़ के पास आती, कभी भंडार में जाती। बेचारी अकेली दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुंझलाती थी, कूदती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कहाड़ के पास बैठे देखा तो जल उठी। क्रोध न रुक सका। जिस प्रकार मेंढक के केंचुए पर झपटता है, उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटककर बोलती है। देखें, जब रूपा बूढ़ी काकी को देख लेती है तो उन्हें झपट लेती है और उन्हें बहुत झटककर बोलती है। ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़। देखिए, यहाँ पर वो उसे बोलती है कि आपके पेट में आग लगे, जो पेट है या भाड़। कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान का भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका। बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, न रोई न बोली। देखिए, वो सिर उठाकर देखती है, ना कुछ रोती है ना कुछ बोलती है, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली जाती है। भोजन तैयार हो गया, आंगन में पतीले पड़ गई, मेहमान खाने लगे। अब देखिए, यहाँ पर भोजन रेडी हो जाता है और मेहमान वहाँ पर खाने लगते हैं। रूपा जब उन्हें बहुत बोलती है, वह रेंगती हुई अपनी कोठरी में वह दोबारा चली जाती है। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहाँ चली गई। वह पश्चाताप यानी प्रायश्चित करने लगी कि मैं कहाँ चली गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, उनकी जल्दबाजी पर दुख था। वह रूपा पर गुस्सा नहीं, क्रोध मतलब गुस्सा। वह अपनी जल्दबाजी पर दुख अनुभव कर रही थी। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन न कर लेंगे, घरवाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी न रहा गया। अब जब तक कोई बुलाने न आएगा, ना जाऊंगी। वह मन ही मन इसी प्रकार विचार कर वह बुलावे का इंतज़ार करने लगी। वह मन को बहलाने के लिए लेट गई, धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई। क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर रहे होंगे? किसी की आवाज़ नहीं सुनाई देती। अवश्य ही लोग खा पीकर चले गए होंगे। मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है क्या, जाने न बुलाए। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई। यह विश्वास है कि 1 मिनट में पूड़ियाँ और मसालेदार सब्जियाँ सामने आएंगी। अब देखिए, वो वापस रेडी हो जाती है कि मैं वापस जाकर देखूं। उनकी स्वदेंद्रियाँ गुदगुदाने लगी। उन्होंने मन में तरह तरह के मसम्बे बांधे, यानी अलग अलग तरह के वो मसूबे बांधती हैं। पहले सब्ज़ी से पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से कचौड़ियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होंगी। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। अब देखिए, वो मांग मांग कर खाने को तैयार हो जाती है। यही न लोग कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं, कहाँ करे, इतने दिन के बाद पूड़ियाँ मिल रही हैं तो मुँह जूठा करके थोड़े ही उठ जाऊंगी। वह कहती है, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। उसे अलग अलग तरह के विचार आने लगते हैं कि पहले मैं सब्ज़ी के साथ खाऊंगी, फिर दही साथ खाऊंगी, दही शक्कर खाऊंगी, और
वो मन ही मन प्रसन्न होती जाती है कि मुझे अब पूड़ियाँ खाने को मिलेगी। तो कि भले कोई बुरा कहे या कैसा भी कहे, पर मैं तो इसे मांग मांग कर खाऊंगी। वह उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई आंगन में आई, परंतु हाय दुर्भाग्य, उसका दुर्भाग्य यानी कम नसीब होना। मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था कि और लोग अभी खा रहे हैं या नहीं। इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में जा पहुंची। अब देखिए बूढ़ी काकी वहाँ पर सबके बीच जा पहुँचती है। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध में तिलमिलाता जाता है। लपक कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। पटक देना मतलब कोठरी में लाकर ज़ोर से छोड़ देना, धक्का दे देना। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजे वाले धोबी नाव भी भोजन कर चुके, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। अब देखिए बूढ़ी काकी को कोई खाने को नहीं पूछता। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लज्जता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। निर्लज्जता यानी वो जो मेहमानों के बीच आ गई थी उसे वो निर्लज्जता कह रहे हैं, और दंड देना यानी सजा देने का निश्चय मतलब निर्णय कर लिया था। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर किसी को करुणा न आई। अकेली लाडली उनके लिए परेशान हो रही थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। वह झुंझला रही थी कि वे लोग काकी को बहुत सी पूड़ियाँ क्यों नहीं दे देते। क्या मेहमान सबकी सब खा जाएंगे? और यदि काकी ने मेहमानों के पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा? वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माँ के डर से न जाती थी। उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ बिल्कुल न खाई थी। उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेंगी। पूड़ियाँ देखकर कैसी प्रसन्न होंगी, मुझे खूब प्यार करेंगी। देखिए लाडली को सिर्फ बूढ़ी काकी पर प्रेम आता है। वह कहती है कि अगर मेहमानों से पहले बूढ़ी काकी खा भी लेंगी तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, और उन्हें थोड़ी पूड़ियाँ दी जाएंगी तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, कहाँ कम हो जाएंगी। वह अपने हिस्से की पूड़ियाँ देने को तैयार हो जाती है। रात के 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद न थी। काकी की पूड़ियाँ खिलाने की खुशी उसे सोने ना दे रही थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है, तो वह चुपके से उठी और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चली। देखें, जब उसे विश्वास हो जाता है कि अम्मा सो गई है तो वह बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चली जाती है। छोटी सी बच्ची है, उसे प्यार आ रहा है, उसे दुनियादारी की इतनी समझ नहीं होती है कि, पर ये तो समझ होती है कि उनके साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है। बूढ़ी काकी को केवल इतना याद था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटे, और फिर ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाए लिए जाता है। उनके पैर पर बार बार पत्थरों से टकराए, तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर दे पटका। वे मूर्छित हो गई। जब वे सचेत हुई तो किसी की ज़रा भी आहट न मिलती थी। आहट न मिलना मतलब एहसास न होना। उन्होंने समझा कि सब लोग खा पी कर सो गए। यह विचार कर काकी निराशामय संतोष के साथ लेट गई। निराशामय मतलब कि अब उन्हें कोई आशा न होना, वह निराश हो जाती है।
ग्लानि से गला भर भर आता था। ग्लानि यानी जो अंदर ही अंदर उन्हें गिल्टी फील हो रही थी, उससे वो उनका गला भर भर आता था, परंतु मेहमानों के डर से रोती न थी। सहसा उनके कानों में आवाज़ आई, काकी उठो, मैं पूड़ियाँ लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचानी, चटपट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बैठा लिया। लाडली ने पूड़ियाँ निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने कहा, नहीं, यह मेरे हिस्से की है। देखिए, वो अपने हिस्से की पूड़ियाँ काकी को दे देती हैं। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पेटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? देखिए, वो जितने भी लाई थी वो सारी पूड़ियाँ काकी खा लेती है। जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर गर्मी पैदा कर देती है, उसी तरह इन थोड़ी पूड़ियों ने काकी की क्षुधा और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया था। जैसे ही थोड़ी सी बारिश जो है होती है तो गर्म वातावरण जो होता है उसे ठंडा कर देता है, वैसे ही ये थोड़ी सी पूड़ियों ने काकी की जो इच्छा थी उसे थोड़ा सा संतोष दिया था और उन्हें उत्तेजित कर दिया था। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। वो कहती है कि बेटा मेरा पेट नहीं भरा है, अभी और अम्मा से मांग कर लाओ। लाडली से वह कहती है कि जाओ अम्मा से मांग लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सो गई है, जगाऊंगी तो मारेंगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला, उसमें कुछ खुरचन गिरे थे। खुरचन मतलब जो दाग लग जाता है उस हिस्से को खुरच दिया जाता है, उसे खुरचन कहते हैं। उन्हें निकालकर वे खा गई। बार बार होठ चाटती थी, चटकाए भरती थी। अब देखें, वो खुरचन जो है वो उसे निकाल कर खा लेती है और बार बार होठ चाटती थी और चटखारे भरती थी। जब लाडली से कहती है कि मेरा पेट नहीं भरा है, तुम और अम्मा से मांग लाओ, उस वक्त लाडली मना करती है, कहती है कि अम्मा सो गई है और मैं अगर उन्हें जगाऊंगी तो वह मुझे मारेंगी, इसलिए लाडली नहीं जाती। हृदय महसूस रहा था और पूड़ियाँ कैसे पाऊँ। अब देखिए, यहाँ पर वो सोच रही हैं और पूड़ियाँ खानी है, कैसे पाऊँ। काकी का अधीर मन इच्छा के प्रबल प्रवाह में बह गया। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। वे कुछ देर तक इस इच्छा को रोकती रही। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों ने बैठकर खाना खाया। लाडली उनका अभिप्राय समझ न सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर झूठे पतलों के पास बैठा दिया। काकी पतलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर खाने लगी और दही कितना स्वादिष्ट था। कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, खस्ता कितना सुकोमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि न करना चाहिए। मैं दूसरों की झूठी पतल चाट रही हूँ, परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती हैं। बूढ़ी काकी में यह केंद्र उनकी स्वदेंद्रियाँ थी। यहाँ पर बूढ़ी काकी को खाने का बहुत शौक था और वो लोगों की झूठी पतलों को चाट रही थी। वहाँ पर जो पूड़ियों के टुकड़े पड़े थे वह खा रही थी और उसे इतना भी नॉलेज है कि ये मैं गलत कर रही हूँ, पर उस वक्त वो कुछ नहीं कर पा रही थी। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली। रूपा जाग जाती है। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। चौकी चारपाई के इधर उधर देखने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहाँ न पाकर वह उठी तो क्या देखती है कि लाडली झूठे पतलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पतलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। रूपा का हृदय सन्न हो गया। वह यह देखकर सन्न हो जाती है
वह दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों के हृदय कांप उठते हैं। ऐसा प्रतीत होता था मानो ज़मीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई विपत्ति आने वाली है। रूपा के क्रोध न आया, शोक के सम्मुख क्रोध कहाँ, करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है? उसने सच्चे हृदय से गगनमंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। अब देखिए, रूपा जब जाग जाती है तो वह देखकर सन्न हो जाती है। जब बूढ़ी काकी झूठे पतलों के पास पड़ी चीज़ें पूड़ियाँ खा रही है, वह देखकर वो सन्न रह जाती है और अब उसे क्रोध नहीं आ रहा है, उसे गुस्सा नहीं आ रहा है, बल्कि वह पश्चाताप में डूबी हुई है। वह करुणा और भय से उसकी आंखें भर आती है और अधर्म के पाप का भागी कौन है, वह सोचने लगती है। सच्चे हृदय से गगनमंडल की ओर हाथ उठाकर कहती है कि हे परमात्मा, ऊपर वाले से विनती करती है कि हे परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। देखें, वह अब डर रही है, कहती है कि इस अधर्म का, जब वो बूढ़ी काकी पर गुस्से हुई थी तो और उन्हें बोली थी, उसे पश्चाताप होने लगता है। अधर्म का होना मतलब कि धर्म के विरुद्ध एक काम कर देना, जैसा कि इंसानियत के रिश्ते से उन्होंने गलत व्यवहार किया था। रूपा की और स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी न दिख पड़े थे। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दय हूँ। अब देखें, वह सोचती है कि मैं कितनी निर्दय हूँ। जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया वार्षिक आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति मतलब बुरी दशा, और मेरे कारण हे दयामय भगवान, मुझसे बड़ी भारी गलती हुई है, मुझे क्षमा करो। वह भगवान से माफ़ी मांगती है। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में सारा भोजन सजा कर लिए हुए बूढ़ी काकी की ओर चल पड़ी। उसने कंठावृत स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो। मुझसे आज बड़ी भूल हुई है, उसका बुरा न मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वे मेरा अपराध क्षमा कर दें। देखें, वो काकी के पास सारा खाना लेकर जाती है और काकी को वह खाना देती है। भोले भाले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी सब भुला कर बैठी हुई खाना खा रही थी। जब भोले भाले बच्चों की भांति उन्हें मिठाइयाँ दी जाती है तो वो सब कुछ भूल जाते हैं। वैसे ही यहाँ पर बूढ़ी काकी भी किया हुआ सारा व्यवहार भूल जाती है और खाना खा लेती है। उनके एक एक रोए से सच्ची दाएं निकल रही थी और रूपा बैठी इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। देखिए, उनके एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएँ निकल रही थी और रूपा बैठी इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में मग्न हो जाती है। वह बूढ़ी काकी जब वो खाना पाकर इतनी खुश हो जाती है कि वह दुआएं देने लगती हैं उसे, रूपा को, और रूपा स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में मग्न हो जाती है, बहुत ही खुश हो जाती है। ये एक बहुत ही करुण कहानी है उस असहाय और दयनीय बूढ़ी काकी जो है, जिसकी उस व्यक्ति की व्यथा को यहाँ पर व्यथित किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।